अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी बहुत बड़े आयोजन या दुनिया के सबसे जटिल प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है परफेक्शन की एक उम्मीद। हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई बहुत बड़ी फिल्म बन रही हो या कोई विशाल ग्लोबल इवेंट हो रहा हो। सही कहा। और ऐसे आयोजनों को सफल बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट्स, ब्लूप्रिंट्स और संचार के लिए ढेरों डिजिटल टूल्स का सहारा लेते हैं। सब कुछ बिल्कुल साफ और स्पष्ट होता है। एक भी चीज अपनी जगह से हिली नहीं कि तुरंत कोई लिखित मैनुअल देखकर उसे ठीक कर लिया जाता है। देखिए, आधुनिक दुनिया का तो यही ढांचा है। आज के दौर में चीज़ों को लिखित रूप में या किसी स्क्रीन पर देख के ही हमें सुरक्षा और नियंत्रण का एहसास होता है। एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता। बिल्कुल। ये एक निर्भरता है जो हमने तकनीक के साथ विकसित कर ली है। लेकिन अगर हम हजारों साल पीछे जाएं तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। खान और यज्ञ ही समाज के सबसे बड़े इवेंट हुआ करते थे। वहाँ कोई एक्सेल शीट नहीं थी, कोई वॉकी टॉकी नहीं था। हाँ, और फिर भी वैदिक यज्ञों का जो ढांचा था वो किसी भी आधुनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जरा भी कम नहीं था। यही तो सबसे बड़ी बात है। बिना किसी तकनीकी सहारे के केवल मानव स्मृति, ध्वनि और टीम वर्क के बल पर इतनी विशाल व्यवस्था को चलाना। आज हम इसी गहरे विषय में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि प्राचीन वैदिक अनुष्ठान काम कैसे करते थे। विशेषकर उन 4 मुख्य पुरोहितों की भूमिका को समझेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक को बिना किसी स्क्रिप्ट के निर्देशित करते थे। ये विषय इतिहास और मनोविज्ञान दोनों नजरियों से बहुत गहरा है। जब हम वैदिक साहित्यों को देखते हैं, खासकर ब्राह्मण ग्रंथों और संहिताओं को, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये यज्ञ केवल हाथ जोड़कर की जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं थी। मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। जो लोग तकनीकी शब्दों से ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ और संहिता क्या है? क्या हम इन्हें यज्ञों की रूल बुक कह सकते हैं? इन्हें रूल बुक कहना कुछ हद तक ठीक होगा, लेकिन एक बहुत बड़े दर्शन के साथ। देखिए, संहिता मूल रूप से वैदिक मंत्रों का संग्रह है, जैसे ऋग्वेद या यजुर्वेद के मूल श्लोक। अच्छा, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट। हाँ, और ब्राह्मण ग्रंथ वे प्राचीन गद्य ग्रंथ हैं जो ये समझाते हैं कि इन मंत्रों का यज्ञ में उपयोग कैसे करना है, किस समय करना है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो ये एक तरह का यूजर मैनुअल हो गया? बिल्कुल। इन ग्रंथों से पता चलता है कि यज्ञ अत्यधिक सुव्यवस्थित और जटिल प्रणालियां थीं। वैदिक दृष्टिकोण में यज्ञ वह इंजन था जो प्रकृति और ब्रह्मांड के चक्र को सुचारू रूप से चलायमान रखता था। एक कॉस्मिक इंजन। और इतने बड़े इंजन को चलाने के लिए ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता थी जो मशीन की तरह त्रुटिहीन हो। अगर इसे आज के संदर्भ में डिकोड किया जाए तो सबसे पहले हमें उन 4 प्रमुख नेताओं से मिलना होगा। यानी हमारे 4 मुख्य पुरोहित। हाँ, मेरी नजर में ये प्राचीन काल के प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे। अगर एक फिल्म प्रोडक्शन क्रू का उदाहरण लिया जाए तो सबसे पहले आते हैं होता। होता का संबंध ऋग्वेद से है। क्या मैं इन्हें इस पूरे आयोजन का स्क्रिप्ट राइटर कह सकती हूँ? स्क्रिप्ट राइटर? ये तुलना दिलचस्प है। क्योंकि इनका काम देवताओं का आवाहन करना और ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करना था। ग्रंथों के अनुसार ये 3 तरह की ऋचाओं का उपयोग करते थे: परिचयात्मक, साथ देने वाली और आशीर्वाद वाली। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। फिल्म के सेट पर अगर स्क्रिप्ट राइटर के शब्द काम ना करें तो डायरेक्टर रीटेक ले सकता है। सही बात है। लेकिन होता के पास रीटेक का कोई विकल्प नहीं था। उनका काम केवल शब्द पढ़ना नहीं था, बल्कि ध्वनि के माध्यम से एक भौतिक पुल बनाना था जिससे देवता यज्ञ स्थल तक आ सकें। ओहो, मतलब एक फिजिकल ब्रिज। इसके बाद दूसरे पुरोहित आते हैं अध्वर्यु। अगर होता स्क्रिप्ट राइटर है तो मुझे लगता है अध्वर्यु को एक्शन या सेट डायरेक्टर माना जा सकता है। बिल्कुल सटीक। इनका संबंध यजुर्वेद से है और ये यज्ञ के फिजिकल आर्किटेक्ट होते हैं। वेदी बनाना, जमीन का सटीक नाप लेना, लकड़ियां एक विशेष आकार में सजाना, ये सब अध्वर्यु का काम है ना? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण काम, अग्नि में आहुति डालना। उनके सभी कार्य यजुर्वेद के गद्य सूत्रों के उच्चारण के साथ होते हैं, जिन्हें यजुस कहा जाता है। अध्वर्यु वो व्यक्ति है जो यज्ञ को विचारों से निकालकर भौतिक वास्तविकता में बदलता है। यानी उनके बिना यज्ञ सिर्फ एक विचार रह जाएगा। बहुत खूब। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं उद्गाता, जिनका संबंध सामवेद से है। ये तो स्पष्ट रूप से हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। एकदम सही। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं
जो ज्यादातर ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। लेकिन उद्गाता उन्हें सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि संगीतबद्ध करके गाते हैं, जिन्हें सामन कहा जाता है। और खासकर सोम यज्ञों में सोमरस की स्तुति करते समय इनका गायन सबसे अहम होता है। उद्गाता ऋग्वेद के सूखे शब्दों में संगीत के जरिए प्राण फूंक देता है। और फिर अंत में आते हैं हमारे चौथे मुख्य पुरोहित ब्रह्मा। इनका संबंध अथर्ववेद से है। इन्हें इस पूरे यज्ञ का सुपरिंटेंडेंट यानी सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। हाँ, पूरे सिस्टम के बॉस। पर मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। अगर ब्रह्मा बॉस है तो वे करते क्या हैं? ग्रंथों के अनुसार तो ब्रह्मा पूरे यज्ञ के दौरान मौन बैठकर सिर्फ ध्यान लगाते हैं। बिल्कुल, वे चुपचाप बैठते हैं। तो मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर एक व्यक्ति कोई मंत्र नहीं गा रहा, कोई आहुति नहीं दे रहा, भाग दौड़ नहीं कर रहा, बस चुपचाप बैठा है, तो उसे सर्वोच्च अधिकारी क्यों माना जा रहा है? चुप रहने वाले की इतनी अहमियत क्यों? इसका जवाब वैदिक दर्शन की सबसे गहरी समझ में छिपा है। देखिए, वैदिक यज्ञों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक छोटी सी भी त्रुटि, चाहे वो एक स्वर का गलत उच्चारण हो या आहुति देने में 1 सेकंड की देरी, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अनुष्ठान विफल हो गया। तो क्या होता था? इसका अर्थ था कि वो ऊर्जा विपरीत दिशा में मुड़ गई। शतपथ ब्राह्मण में एक बहुत ही अद्भुत कथा है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा, ये कथा किस बारे में है? ये सौत्रामणी यज्ञ से जुड़ी एक कथा है। त्वष्टा नाम के एक देव शिल्पी थे, जिनके पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया था। बदला लेने के लिए त्वष्टा ने एक विशाल सोम यज्ञ का आयोजन किया। और मुझे लगता है उन्होंने इंद्र को आमंत्रित नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं किया। हाँ। लेकिन इंद्र देवताओं के राजा थे, उन्हें ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वे बलपूर्वक यज्ञ स्थल पर आए और उन्होंने जबरदस्ती सोमरस पी लिया, बिना बुलाए। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, और पेच यही है, वो सोमरस इंद्र के लिए सही मंत्रों के साथ तैयार नहीं किया गया था। वो ध्वनि और ऊर्जा इंद्र की फ्रीक्वेंसी के खिलाफ सेट की गई थी। बाप रे। तो जैसे ही इंद्र ने उसे पिया, उस सोमरस ने उनके शरीर पर भयंकर प्रहार किया। इंद्र की जीवन ऊर्जा, उनका तेज, उनके विचार, सब उनके शरीर के अंगों से बाहर बहने लगे। मतलब उनका पूरा नर्वस सिस्टम क्रैश हो गया। बिल्कुल। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नमुची नामक एक असुर ने सुरा के माध्यम से उनकी बची खुची ऊर्जा भी छीन ली। अंत में अश्वनी कुमारों को आकर विशेष प्रायश्चित मंत्रों से इंद्र का इलाज करना पड़ा। ये तो डराने वाला है। यानी मंत्र में जरा सी भी चूक होने पर देवताओं के राजा का सिस्टम तबाह हो सकता है। यही कारण है कि ब्रह्मा को सर्वोच्च माना जाता है। यज्ञ कोई खेल नहीं था। ब्रह्मा मौन बैठकर पूरे अनुष्ठान को स्कैन करते रहते हैं, ठीक एक शक्तिशाली एंटीवायरस या फायरवॉल की तरह। अब मैं समझी। मौन में सबसे अधिक एकाग्रता होती है। यदि बाकी 3 पुरोहितों से कोई भी चूक होती है तो ब्रह्मा अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं और तुरंत अथर्ववेद के सुधार मंत्रों से उस गलती को बेअसर करते हैं। ये तो क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन अगर एक छोटी सी गलती के इतने जानलेवा परिणाम हो सकते थे, तो ये स्पष्ट है कि ये 4 लोग अकेले इतना बड़ा आयोजन नहीं संभाल सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सोमयज्ञ तो कई दिनों तक चलता था। हाँ, इसका मतलब है कि उन्हें एक विशाल सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता रही होगी। निश्चित रूप से। इतने बड़े खतरे को देखते हुए बड़े यज्ञों में कुल 16 पुरोहितों का एक पूरा दल होता था। ये 16 पुरोहित 4 मुख्य समूह में बटे होते थे। मतलब हर मुख्य पुरोहित के नीचे 3 विशेषज्ञ सहायक। हाँ, ताकि कोई भी काम छूटे नहीं। अगर इस टीम को देखा जाए तो होता कि 3 सहायक थे, मैत्रावरुण, अच्छावाक और ग्रावस्थुत। इनमें से ग्रावस्थुत का काम मुझे बहुत अनोखा लगता है। वो उन पत्थरों की स्तुति करता था जिनसे सोमरस को कूटा जाता था। मतलब निर्जीव पत्थरों के लिए मंत्र। ये थोड़ा अजीब नहीं है? आज के नजरिए से अजीब लग सकता है, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण एनिमिज्म पर आधारित था। उनके लिए यज्ञ की हर वस्तु में चेतना है। पत्थर सिर्फ औजार नहीं हैं, भागीदार हैं। ओ, तो पत्थरों का भी सम्मान जरूरी था। बिल्कुल, वरना ऊर्जा असंतुलित हो सकती थी। हर छोटी चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं अध्वर्यों के भी 3 सहायक थे, प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा और उन्नेता। उन्नेता वो था जो तैयार सोमरस को बहुत सावधानी से बर्तनों में डालता था। और ब्रह्मा के सहायकों में अग्निध्र थे जो अग्नि को बुझने नहीं देते थे। और पोता, जिसका अर्थ ही है पवित्र करने वाला। लेकिन सच कहूं तो सबसे जटिल काम शायद उद्गाता और उनकी संगीत टीम का था। हाँ, इस टीम में प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य शामिल थे। सामगान की प्रक्रिया किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जैसी लगती है। ग्रंथों में सामगान की एक 5 चरणीय प्रक्रिया का जिक्र है ना? हाँ, सामगान का ये 5 चरणीय गायन वैदिक ध्वनि विज्ञान का शिखर है।
इसे ऊर्जा को धीरे धीरे शिखर तक ले जाने का एक तरीका समझना चाहिए। सबसे पहला चरण है प्रस्ताव, जिसकी शुरुआत प्रस्तुता एक गहरे हुंकार के साथ करता है। एक तरह का वार्म अप या बेस नोट सेट करना। बिल्कुल। दूसरा चरण है उद्गीत। यहां मुख्य उद्गाता प्रवेश करता है और एक लंबे ओमकार के साथ मध्य भाग गाता है। ये सबसे पवित्र हिस्सा है। इसके बाद तीसरा चरण प्रतिहार आता है, जहां प्रतिहर्ता बहुत ही ऊंचे स्वर में देवता की स्तुति करता है। हाँ, और फिर चौथा चरण है उपद्रव, जिसमें मुख्य उद्गाता फिर से गायन की कमान संभाल लेता है। और अंत में पांचवा चरण निधन, जहां ये तीनों पुरोहित एक साथ मिलकर एक भव्य ओमकार के साथ गान का समापन करते हैं। और आपको पता है, इसके समानांतर उद्गाता का एक और सहायक सुब्रमण्य वेदी के बिल्कुल बाहर खड़ा होता है। अच्छा, बाहर क्यों? वो बाहर से इंद्र को बुलाने के लिए उच्च स्वर में मंत्र पढ़ता है। ये एक 3D ध्वनि प्रभाव पैदा करता था। ये सब सुन के सच में दिमाग चकरा जाता है। बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के इतने जटिल स्वरों, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को याद रखना। जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि उदात्त मतलब ऊंचा स्वर और अनुदात्त मतलब नीचा स्वर। और स्वरित इन दोनों का मिश्रण है। जब पिच बदलती है तो शब्द का अर्थ और कंपन भी बदल जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी किताब के पीढ़ियों तक इस ज्ञान को सुरक्षित कैसे रखा गया? क्या ये इंसानी दिमाग की क्षमता से बहुत ज्यादा नहीं है? यही तो वैदिक शिक्षा प्रणाली की खूबी है। उन्होंने ज्ञान को सहेजने के लिए ऑर्थोलॉजिकल परफेक्शन यानी त्रुटिहीन उच्चारण पर इतना जोर दिया कि उन्होंने शारीरिक स्मृति, जिसे किनेस्थेटिक मेमोरी कहते हैं, उसका विकास कर लिया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि सामवेद के गायक नोट्स को याद रखने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। ये कैसे होता था? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का अद्भुत उदाहरण है। वे गाते समय अपने अंगूठे से हाथ की अलग-अलग उंगलियों के जोड़ों को छूते थे। हर जोड़ एक विशिष्ट नोट का प्रतिनिधित्व करता था। वाह, मतलब संगीत उनके शरीर में दर्ज हो जाता था। हाँ, अगर दिमाग भूल भी जाए तो उंगलियों की गति शरीर को सही स्वर याद दिला देती थी। ध्वनि को शरीर के साथ जोड़ देना, ये वाकई कमाल है। लेकिन इस 16 सदस्यीय टीम और इतने बड़े इवेंट्स को देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आ रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कौन करता था? बिना स्पॉन्सर के तो कुछ भी नहीं होता। वैदिक काल में उस स्पॉन्सर को यजमान कहा जाता था। यजमान वो व्यक्ति था जो अनुष्ठान का सारा खर्च उठाता था, सामग्री जुटाता था और पुरोहितों को भारी दक्षिणा देता था। तो क्या यजमान किसी स्टार्टअप इन्वेस्टर की तरह था, जो बस पैसा लगाता है और बाकी काम प्रोफेशनल्स पर छोड़ देता है? क्या पुरोहितों ने धर्म पर अपना एकाधिकार जमा लिया था? देखिए, कर्म कांडों का व्यवसायीकरण जरूर हुआ, लेकिन इसे सिर्फ एकाधिकार कहना सही नहीं होगा। शुरुआती दौर में यजमान खुद अनुष्ठान में सीधा हिस्सा लेता था। अच्छा, तो बदलाव कैसे आया? जैसे जैसे प्रक्रियाएं जटिल होती गईं और गलतियों के परिणाम भयंकर होने लगे, आम आदमी के लिए इसे करना असंभव हो गया। पुरोहित शब्द का अर्थ ही है जिसे आगे रखा जाए। यजमान अपनी सुरक्षा के लिए इन विशेषज्ञों को आगे रखता था। और शायद इसी वजह से अध्वर्यु यानी हमारे सेट डायरेक्टर का महत्व समय के साथ बहुत बढ़ गया, क्योंकि वेदी बनाना और ज्यामिति का काम बहुत विस्तृत हो गया था। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से पूंजीवादी हो गई थी, तो एक बहुत ही अद्भुत अपवाद भी मौजूद है। सत्र यज्ञ। सत्र? ये सामान्य यज्ञों से कैसे अलग है? ये कई दिनों या सालों तक चल सकता है, और सबसे खास बात, इसमें यजमान और पुरोहित का पदानुक्रम समाप्त हो जाता है। इसमें भाग लेने वाले सभी पुरोहित ही यजमान बन जाते हैं। अरे वाह, ये तो एक सोशलिस्ट यज्ञ हो गया, जहां पुण्य समान रूप से बढ़ता है। हाँ, कोई बॉस नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण भारत में आज भी मुफ्त भोजन कराने वाले स्थानों को सत्रम या छत्रम कहा जाता है। ये शब्द इसी सत्र यज्ञ से निकला है। ये दर्शाता है कि ये व्यवस्था केवल विशेषज्ञता की नहीं, सामूहिकता की भी थी। अगर हम इस पूरी चर्चा को थोड़ा ग्लोबल नजरिए से देखें, क्या ये जटिल व्यवस्था सिर्फ भारत तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। अगर हम इंडो यूरोपीय और इंडो ईरानी जड़ों को देखें तो बहुत समानताएं मिलती हैं। ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो ने सेल्टिक परंपरा के बारे में लिखा है। उसमें क्या था? सेल्टिक समाज में भी 3 प्रमुख वर्ग थे। ड्रूड्स, जो सर्वोच्च पुरोहित थे, हमारे ब्रह्मा के समान। बॉर्ड्स, जो गायन करते थे, हमारे उद्गाता की तरह। और वेट्स, जो वेदी पर भौतिक अनुष्ठान करते थे, अध्वर्यु की तरह। ये तो बिल्कुल सेम टीम स्ट्रक्चर है। इतना ही नहीं, प्राचीन पारसी परंपरा में भी
अवेस्टन भाषा में एक शब्द है अथर्वन, जो वैदिक अथर्वन के समान है, और जाओतर शब्द, जो होता का सीधा प्रतिरूप है। ये बहुत ही अद्भुत है। ये साबित करता है कि भाषाएं भले ही अलग विकसित हुई हों, लेकिन ध्वनि की शक्ति और 16 विशेषज्ञों का ये टीम वर्क एक साझा मूल संस्कृति का प्रमाण है। हाँ, प्राचीन विश्व हमसे कहीं अधिक आपस में जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। चलिए अब इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। आज हमने देखा कि कैसे 4 मुख्य पुरोहित होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा अपने 16 सहायकों के साथ एक कॉस्मिक मशीनरी चलाते थे। उन्होंने मानव शरीर, स्मृति और ध्वनि को ही अपना सबसे शक्तिशाली हार्ड ड्राइव बना लिया था। और ये इंसान के अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर विश्वास करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। प्राचीन वैदिक यज्ञ अपने समय के सबसे बेहतरीन इमर्सिव एक्सपीरियंस से थे, जिसमें ध्वनि, अग्नि की तपेश, सुगंध और टीम वर्क सब शामिल था। ये ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव महसूस कराता था, जो आज हम वर्चुअल रियलिटी के जरिए करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या हमारी आधुनिक तकनीक, जिसमें हम स्क्रीन और गैजेट से घिरे रहते हैं, उस गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव और ब्रह्मांडीय जुड़ाव को कभी दोबारा पैदा कर पाएगी, जो उन प्राचीन पुरोहितों ने बिना किसी उपकरण के सिर्फ अपनी आवाज और प्रकृति से हासिल कर लिया था? इस पर जरूर सोचिएगा।